गहरी स्थिर आवाज। रात का समय था, आकाश में तारे साफ दिख रहे थे। चंद्रगुप्त चुपचाप बैठा था, जैसे मन के अंदर कोई तूफान चल रहा हो। चाणक्य ने देखा और बोले, मन फिर उलझा हुआ है पुत्र। चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं कोशिश करता हूँ मजबूत बनने की, पर कभी लोग हंस देते हैं, कभी अपमान कर देते हैं, कभी अनदेखा कर देते हैं, तब मन टूट जाता है। चाणक्य ने मिट्टी उठाकर अपनी मुट्ठी में दबाई और बोले, इस मिट्टी को देखो, लोग इस पर चलते हैं, पैर से रौंदते हैं, कोई सम्मान नहीं देता, लेकिन यही मिट्टी जब ईंट बनती है तो महल खड़े कर देती है। फर्क सिर्फ तपने का है। तपना? चंद्रगुप्त ने पूछा। हाँ, बिना दर्द के कोई मजबूत नहीं बनता। जो इंसान अपमान, असफलता और अकेलेपन की आग से गुजरता है, वही भीतर से लोहे जैसा बनता है। हवा में ठंडक थी, पर चाणक्य की आवाज में आग थी। तुम चाहते हो लोग तुम्हें समझे, सम्मान दे, सराहें, पर पहले खुद से पूछो, क्या तुमने खुद को इतना कीमती बनाया है कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज न कर सके? चंद्रगुप्त चुप था। पुत्र, चाणक्य बोले, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर बात दिल पर लेते हैं, दूसरे जो हर बात से सीख लेते हैं। पहले लोग टूट जाते हैं, दूसरे लोग बन जाते हैं, पर जब कोई अपना ही धोखा दे दे तब क्या करें? चंद्रगुप्त ने पूछा। चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धोखा हमेशा अपना ही देता है, अजनबी के पास मौका ही नहीं होता। इसलिए दुखी मत हो, खुश हो जाओ कि तुमने सही समय पर असली चेहरा देख लिया। लेकिन विश्वास कैसे करें फिर? विश्वास करो, पर अपनी आत्मा मत सौंपो। हर किसी को दिल का दरवाजा मत खोलो। कुछ लोग मेहमान होते हैं, कुछ राहगीर और कुछ चोर। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली। एक और बात समझ लो, चाणक्य बोले, जो हर किसी को खुश करने निकलता है, वह अंत में खुद से नफरत करने लगता है, क्योंकि वह अपनी सच्चाई छोड़ देता है। तो क्या सबकी परवाह करना गलत है? परवाह करो, पर खुद की कीमत पर नहीं। जो खुद को खो देता है, दुनिया उसे कभी नहीं ढूंढती। थोड़ी देर चुप्पी रही। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई। चाणक्य बोले, तुम्हें पता है लोग असफल क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि वे काम से ज्यादा सोचते हैं। सोचते रहते हैं, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर हार गया तो। इसी सोच में समय निकल जाता है। तो क्या सोचे ही नहीं? सोचो, पर निर्णय के बाद मत सोचो। तीर चलाने के बाद दिशा नहीं बदलती। चंद्रगुप्त अब पूरी तरह डूब चुका था। डर भी ऐसी ही चीज है, चाणक्य बोले, डर तुम्हें मारता नहीं, रोकता है, और जो रुक गया वह खत्म हो गया। याद रखो, डर भागने से नहीं, करने से खत्म होता है। गुरुदेव, कभी लगता है मैं अकेला हूँ। चाणक्य की आवाज नर्म हो गई। अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति की तैयारी है। जब इंसान अकेला होता है, तभी वह खुद को जानता है। भीड़ में इंसान दूसरों जैसा बनता है, अकेले में वह असली बनता है। लेकिन अकेलापन दुख देता है। दुख तुम्हें गहरा बनाता है। जो कभी दुखी नहीं हुआ, वह कभी समझदार नहीं बनता। चंद्रगुप्त की आंखें अब चमक रही थीं। चाणक्य बोले, याद रखो, दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेगी, अपमान से, धोखे से, असफलता से, डर से। हर परीक्षा में दो रास्ते होंगे, हार मानना या सीख लेना। जो सीख लेता है वही आगे जाता है, और जो हार मान ले वह वही रह जाता है जहां से चला था। हवा रुक सी गई थी, वातावरण गंभीर था। अंत में चाणक्य बोले, पुत्र, असली जीत बाहर की नहीं होती। असली जीत तब होती है जब तुम हालात के गुलाम नहीं रहते, जब तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। जिस दिन तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली, उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। चंद्रगुप्त झुका। उसके चेहरे पर अब उलझन नहीं, संकल्प था। चाणक्य ने अंतिम बार कहा, मजबूत लोग पैदा नहीं होते, वे हालात से बनते हैं, और जो हर हालात में सीख लेता है, उसे हराना असंभव है। गहरी शांत आवाज में। एक शांत शाम थी, हवा हल्की चल रही थी। चंद्रगुप्त आकर चाणक्य के पास बैठा, लेकिन आज उसके चेहरे पर उलझन थी। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी लोग मुझे हल्के में क्यों लेते हैं? चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और बोले, पुत्र, दुनिया अच्छाई को नहीं, ताकत को पहचानती है। तुम अच्छे हो, पर अभी मजबूत नहीं हो। चंद्रगुप्त चौंका। मजबूत कैसे बनूं? चाणक्य बोले, मजबूत शरीर से नहीं, मन से बनता है, और मन तब मजबूत होता है जब इंसान दुनिया की असलियत समझ लेता है। उन्होंने जमीन से एक सूखी लकड़ी उठाई और तोड़ दी।
फिर पास पड़ी मोटी जड़ को उठाकर कहा, जो सीधा और नर्म होता है वो जल्दी टूटता है, जो जड़ की तरह सख्त होता है उसे तोड़ना मुश्किल होता है। जीवन में भी यही नियम है, जो हर किसी को खुश करने निकलता है अंत में खुद दुखी रह जाता है। लेकिन गुरुदेव, चंद्रगुप्त बोला, क्या सब पर भरोसा करना गलत है? चाणक्य मुस्कुराए, भरोसा करो पर समझदारी के साथ। अपनी हर योजना, हर कमजोरी, हर दुख सबको बता देना ये बुद्धिमानी नहीं, आत्मघात है। दुनिया सुनती कम है, इस्तेमाल ज्यादा करती है। थोड़ी देर चुप रहकर चाणक्य बोले, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत कब जन्म लेती है? कब गुरुदेव? जिस दिन तुम्हारी बेइज्जती होती है। चंद्रगुप्त हैरान था। हाँ, चाणक्य बोले, जब इंसान का अपमान होता है तब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह टूट जाए या वह इतना मजबूत बन जाए कि दुनिया झुक जाए। मुझे दरबार से अपमानित करके निकाला गया था। अगर उस दिन मैं रोता रहता तो इतिहास मुझे याद नहीं रखता। मैंने अपमान को जहर नहीं, आग बनाया। तो क्या अपमान अच्छा होता है? चंद्रगुप्त ने पूछा। अपमान ईश्वर का संकेत होता है कि तुम उससे ज्यादा बड़े काम के लिए बने हो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वे अनजाने में तुम्हें ऊपर उठाने की आग जला देते हैं। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मैं जल्दी आहत हो जाता हूँ। लोग कुछ भी कह दें, दिल दुख जाता है। चाणक्य गंभीर हो गए। यही तुम्हारी हार की जड़ है। भावुक इंसान अच्छा दोस्त हो सकता है पर सफल राजा नहीं। दुनिया दिल से नहीं, दिमाग से चलती है। जो हर बात दिल पर लेता है उसे लोग खेल की गोटी बना देते हैं। तो क्या दिल गलत है? नहीं पुत्र, पर निर्णय दिल से नहीं, दिमाग से लो। दिल रिश्ते बनाता है, दिमाग भविष्य बनाता है। हवा और ठंडी हो गई। चाणक्य बोले, तुम्हें दुश्मन से डर लगता है? हाँ, सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं जो सामने खड़ा है, बल्कि वह है जो तुम्हारे पास बैठा मुस्कुरा रहा है। जो तुम्हारी हर बात पर हाँ कहता है, वही मौका मिलने पर सबसे पहले धोखा देता है। तो क्या किसी पर भरोसा न करे? करो, पर किसी को इतना मत जानने दो कि वह तुम्हें गिरा सके। चंद्रगुप्त अब ध्यान से सुन रहा था। एक और गलती लोग करते हैं, चाणक्य बोले, वे हर असफलता का दोष किस्मत को देते हैं। ये गरीब मानसिकता है। राजा मानसिकता कहती है, परिस्थिति खराब है तो रणनीति बदलो। लेकिन कभी हालात बहुत खराब होते हैं। हालात कभी अच्छे नहीं होते, उन्हें अच्छा बनाना पड़ता है। जो जिम्मेदारी लेता है वही ऊपर जाता है। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त ने धीरे से पूछा, मुझे डर बहुत लगता है। चाणक्य ने तुरंत कहा, डर भविष्य की कल्पना है, वह चीज जो अभी हुई ही नहीं। तुम अपने दिमाग की कहानी से डरते हो, हकीकत से नहीं। तो डर खत्म कैसे करूं? जिस काम से डर लगता है वही काम सबसे पहले करो। भागोगे तो डर पीछा करेगा, सामना करोगे तो डर भागेगा। चंद्रगुप्त की आंखों में अब आत्मविश्वास दिखने लगा था। चाणक्य बोले, याद रखो, गुस्सा, लालच और जल्दबाजी, ये तीन चीजें इंसान को गिराती हैं। दुश्मन इन्हीं का फायदा उठाता है। अगर तुम शांत हो, धैर्यवान हो और सोचकर कदम रखते हो तो तुमको हराना लगभग असंभव है। राजा कौन होता है जानते हो? चाणक्य ने पूछा। जिसके पास राज्य हो। नहीं, असली राजा वह है जो खुद पर